So students, now let's see MCQ number 16. Okay, MCQ नंबर 16 में है मैग्नेटिक मोमेंट आफ्टर बेंडिंग। एक्चुअली ये चैप्टर नंबर 5 का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे वर्कशीट में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे। MCQ नंबर 16 इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट आफ्टर बेंडिंग। बेंडिंग यानी कोई एक वायर दिया होता है, वायर को जब हम लोग बेंड कर देते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट उसका चेंज हो जाता है। तो क्यों चेंज होता है? बिकॉज उसके जो दो पोल्स होते हैं, दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाता है। सो लेट्स सी ये सब कैसे चेंज होगा। मान लो ऐसा कोई वायर है या फिर कोई बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? वी आर ऑलवेज टेकिंग इट टू बी 2L, कुछ भी ले सकते हैं बट 2L इज प्रीफर्ड। अगर मैं इसको बेंड कर देता हूं लाइक दिस, तो द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज नॉट नाउ 2L। ठीक है, डिस्टेंस इतना हो जाएगा। ओके, सो जब ये, या तो फिर इसका टुकड़ा, कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि भाई इसका लेंथ है 2L, इसके टुकड़े कर देते हैं, या फिर ऐसा भी कर देते हैं। सो दिस बिकम्स नॉर्थ एंड दिस बिकम्स साउथ पोल। एट दैट टाइम वी कैन से ये लेंथ होगी L, ये लेंथ भी L होगी, तो ये कितनी होगी? इट विल बी √2L। सो फाइनली मैग्नेटिक मोमेंट, अगर इसका इनिशियल है m इज इक्वल टू 2L स्मॉल m, वेयर स्मॉल m इज कॉल्ड द पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, तो ये वाले केस में कितना हो जाएगा? m विल बी √2LM। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। लेट्स सी MCQ नंबर 16। MCQ नंबर 16 में ये दिया हुआ है, द डेटा ऑफ MCQ नंबर 16 इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ मैग्नेट इज 31.4 सेंटीमीटर। यानी हमको दिया हुआ है 2L इज इक्वल टू 31.4 सेंटीमीटर एंड इट्स पोल स्ट्रेंथ इज, पोल स्ट्रेंथ यानी स्मॉल m कितना दिया हुआ है? इट इज 0.8 एम्पियर मीटर, इसकी पोल स्ट्रेंथ दी है। द मैग्नेटिक मोमेंट इफ इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, अगर उसको बेंट करके सेमी सर्कल बना दे तो पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी ये हमको फाइंड करना है। सॉरी, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। तो देखो ये वाला केस, इसके जैसा ये वाला केस है, मैं यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले ऐसा ही कुछ, दिस टोटल लेंथ इज 2L। इसको बेंड करके जब हम लोग सेमी सर्कल बनाएंगे तो ये डिस्टेंस होगा 2R। ओके, ये रेडियस अगर हम लोग R मान लेते हैं तो वी कैन से द टोटल डिस्टेंस विल बी 2R। और एक बात, अगर ये डिस्टेंस है R तो ये लेंथ कितनी होती है? इट इज द लेंथ ऑफ अ सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती है? इट इज πR। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें, देखो 2L से ही ये बना हुआ है, तो 2L इज इक्वल टू πR होगा। वी कैन राइट 2L इज इक्वल टू पाई इंटू R। ये छोटा r लिखेंगे बिकॉज सब जगह पे छोटा r लिया हुआ हम लोगों ने। तो स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी 2L बाय पाई। अब देखो चीज़ें बहुत ईजी हो गई। देखो फर्स्ट इनिशियली इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैं लिख रहा हूँ m इज इक्वल टू 2LP। ठीक है, फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट इज m डैश इज इक्वल टू, देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2R। आई विल राइट 2RP, P यानी पोल स्ट्रेंथ है, इसको m भी बोल सकते हैं। तो m डैश बाय m की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी कैन राइट m डैश बाय m विल बी, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, देखो P कट हो जाएगा, 2 भी कट हो जाएगा, विल गेट जस्ट R बाय L। अब देखो R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू है 2L बाय पाई, तो वी कैन राइट m डैश इज इक्वल टू m, ये m हम लोग ऊपर ले गए, और R बाय L, देखो R बाय L की वैल्यू है 2 बाय पाई, तो आई कैन राइट इट इज इनटू 2 बाय पाई। नाउ द थिंग्स आर वेरी इजी। m की वैल्यू कितनी है इनिशियली? इट इज 2LM, यहाँ पे लिख देते हैं 2LP, इसको मैं P बोल देता हूँ, कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा। यस, सो 2LP बाय पाई, that will give 31.4 into 10 is to minus 2 into P is 0.8 by 3.14। तो देखो ये 31.4 3.4 लगभग कट हो जाएगा, और अगर हम लोग पाई की वैल्यू भी डाल देते हैं, सो फाइनली वी विल गेट आंसर टू बी 0.8 के आसपास कुछ आंसर होगा।
we'll write 0.8 इंटू 10⁻⁻², 31.4 बाय 3.4 करते तो हमको मिलेगा आंसर 10. we'll get 8 into 10⁻² ampere into meter. Okay, this will be the magnetic moment finally. Okay, so this was MCQ number 16. सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने m की वैल्यू लिख दी 2L/π. ओके, सॉरी 2Lp/π. ऐसा कुछ है, देखो m की वैल्यू है 2Lp, हम लोगों ने 2Lp लिख दिया. ओके, पाई ये भी लिख दिया, बट ये वाला 2 रह गया, इसलिए यहाँ पे इंटू 2 होगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा इंटू 2, तो यहाँ पे भी 20 हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा हमारा 16, नॉट 8 बट 16 इंटू 10⁻² एम्पियर मीटर विल बी आवर फाइनल आंसर. ओके, एम्पियर मीटर स्क्वायर, सॉरी, यस, एम्पियर मीटर स्क्वायर, इतना हमारा फाइनल आंसर होगा. So this was MCQ number 16.